JAIIB एग्जाम देना है बट ऑफिस भी तो है, इतना सब कुछ कैसे मैनेज करें, हाउ टू बैलेंस ऑफिस एंड JIIB एग्जाम। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक सीक्रेट हैक। बस सिंपल सिंपल सा प्रोसेस है, उसको फॉलो करेंगे एंड वी आर डन विद इट। नेक्स्ट 10 to 12 minutes लेट्स डिस्कस। very warm welcome to JIB CIB वाला। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ। हमारे JIB एग्जाम में क्लियर करने के लिए 4 पेपर हैं। यस, starting from IE, IFS, PPB, AFM and RBWM, ये चारों पेपर क्लियर होते हैं तो हम एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन के लिए प्लस इंक्रीमेंट के लिए भी। और जब एक बार JIB दे देंगे तभी हम CIB भी दे पाएंगे। बट इस समय का करंट सिनेरियो कुछ इस तरीके से है। एज अ बैंकिंग प्रोफेशनल वी हैव सो मेनी थिंग्स टू टेक केयर। वी आर जगलिंग बिटवीन, ऑफिस भी है, घर भी है, फैमिली भी है, इतना प्रेशर, उसके साथ पढ़ाई करनी है। जब हम स्टूडेंट्स थे तो पढ़ना शायद थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजियर होता था, या मैं कहूंगी ये मैं कुछ ज्यादा ही लिबरल हो रही हूँ, थोड़ा सा कंपैरेटिवली। डेफिनेटली वहां पर सिर्फ यही काम था, पढ़ना ही होता था। तो अपन के पास इतना सब कुछ है और उसके साथ हमें पढ़ना है और इस सिचुएशन तक पहुंचना है जहां हमें लोग बोल पाए कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन। यस, फर्स्ट स्टेप गाइस टू रीच हियर इज मैनिफेस्ट, ड्रीम। हमारा एजेंडा क्लियर होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जब जहां आज हम हैं और जहां हम फ्यूचर में जाना चाहते हैं उसके बीच में हमें ब्रिजिंग करनी है। हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमारे को हेल्प करेंगे वहां तक पहुंचने में। करेक्ट है कि नहीं? अगर हम यही सोचते रहेंगे कि यार इतनी प्रॉब्लम्स हैं, फोकस जो है सिर्फ प्रॉब्लम्स पे रहेगा तो प्रॉब्लम्स ही आने वाली है। प्रॉब्लम है मान लिया, बट सोल्यूशन निकालेंगे तभी तो कुछ बात बनेगी ना। अगर हम सिर्फ नो जो प्राइस हम पे कर रहे हैं उसी पे फोकस रहेंगे कि हमारे को यार टाइम नहीं मिल रहा है, हम फैमिली टाइम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ऑफिस में इतना ही काम है, कैसे पढ़ाई करें, तो शायद हम उस प्राइस तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं। ओके, सो कीप योर eyes on this price, yes, that we want to achieve, not the price that you are paying today. बिकॉज देखिए, समझिए, जब हम JIB एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो ये हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट दिखेंगे। इट इज गोइंग टू हैपन इनएविटेबली। अगर मैं सैलरी स्लिप दैट आई ऑब्टेन फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, यस, अगर जब हम बैंक ज्वाइन करते हैं तो लगभग 67,762 रुपीज आफ्टर स्पेंडिंग 2-3 years एक पोजीशन पे हम कमा पाते हैं। जैसे ही ये JIB एग्जाम क्लियर होता है, स्टार्टिंग बेसिक पे से हमारी इंक्रीमेंट चालू हो जाती है और इसका इम्पैक्ट हर एक एलिमेंट पे दिखते हुए हमें लगभग 2,500 से 3,000 रुपए का इंक्रीमेंट पर मंथ दिख रहा है। और इसको जब मैं कैपिटलाइज कर लेती हूँ, नेक्स्ट 20-30 years जितने भी समय आप अपनी जॉब में नेक्स्ट देने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ मनी। और एक बार JIB क्लियर हो पाता है फिर हम CIB पर भी जाएंगे, जहां पर भी हमको बहुत सारा इंक्रीमेंट दिख रहा है। लगभग 5,000 रुपए वापस हमको दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ बढ़ते हुए लगभग 6 ही ले लीजिए, यहाँ से यहाँ 3 बढ़ रहे हैं, है ना। अब फोकस हमारा इस प्राइस पे होना चाहिए, नॉट ऑन द प्राइस दैट वी आर पेइंग राइट नाउ। क्योंकि आई अंडरस्टैंड, बहुत जहां आप हो वहां हम भी हैं, वहां पर नो देयर सो मेनी पीपल, या हम वहां रह चुके हैं, इतने सारे लोग JIB से भी क्लियर कर चुके हैं। इट इज इजियर सेड देन डन, बट अगेन द सोल्यूशन इज द फोकस। फोकस क्या है? सोल्यूशन पे हमको फोकस करना है। ये हमारे पास 4 पेपर हैं, इन चारों पेपर में 4-4 मॉड्यूल है और बहुत डिटेल्ड सिलेबस है। अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो यहाँ अपन के पास 45 यूनिट्स हैं या 55 यूनिट्स हैं, 35 एंड 30। तो अगर आप देखें हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स में ज्यादा यूनिट्स हैं, 2 सब्जेक्ट में कम यूनिट्स हैं, कंपैरेटिवली लेसर सिलेबस है। तो इतना समय हमको देना पड़ेगा अगर हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहते हैं। अगर हम ये टाइम जो आज हम जनवरी में बैठे हुए मई वो टारगेट कर रहे हैं अपना एग्जाम देने के लिए, समय है हमारे पास, बस हमें इसका सदुपयोग करना है, अदरवाइज टाइम तो भग जाएगा, है ना। और फिर हम शायद रिग्रेट करते रह जाएंगे या फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए वेट करेंगे। और अगर ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा,
अगर आपने सोच लिया है, फर्स्ट इज द डिसीजन, द विन दैट यू पुट इन योर हेड। एक बार आप यहाँ जीत गए, उसके बाद आगे चलना है, हम आपके साथ हैं गाइस, वी कैन डू इट। ये मतलब आपको ज्यादा समय नहीं देना है, लगभग इन 60 आवर्स देकर हम अगर ये सब कंप्लीट कर सकते हैं, या 40 आवर्स देकर इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। आप चारों सब्जेक्ट के साथ नहीं भी कर पा रहे हैं, कभी भी आप दो दो सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं। वैसे तो वेरी मच प्रैक्टिकल है, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे देना। कैसे 3.5 4 घंटे आप मैनेज कर सकते हो, कैसे? लेट मी जस्ट शो इट टू यू। देखिए हमारा 8:8:8 रूल क्या बोलता है लाइफ को बैलेंस करने का, कि 8 घंटे आप ऑफिस में देते हो, मैं कहती हूँ 8 नहीं, चलो 9 घंटे दे देते हैं, 9 घंटे दे देते हैं। फ्रॉम यू एज अ बैंकर मैं बोल देती हूँ 1 घंटा यहाँ बढ़ा देते हैं, ठीक है? आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप चाहिए, मान लेते हैं हम यहाँ पे 8 घंटे की जगह 7 ही घंटे चला रहे हैं, तो 8 8 हो गया। फिर भी आपके पास 8 घंटे हैं, जिसमें से आप 4 घंटे अपने आप को देकर, एज इन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करके, टीवी देख के, व्हाटएवर यू वांट टू डू विद अपने आपके, बहुत सारे और घर वाले काम भी होते हैं, उन सबको करने के बावजूद आप 4 घंटे निकाल सकते हैं, अगर आपने डिसाइड कर लिया है। और मैं कहती हूँ अगर आप मान लेते हैं 4 घंटे नहीं भी दे पा रहे हैं, 2 ढाई घंटे तो मैनेज कर सकते हैं। आप चारों सब्जेक्ट साथ नहीं लेके चलना चाहते, 2 सब्जेक्ट पहले कर लीजिए, 2 सब्जेक्ट बाद में कर लीजिए। लगभग रोज के 2 घंटे देते हैं, तो 1.5 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 2 सब्जेक्ट का, फिर 2 सब्जेक्ट बाद में कर लीजिए। यस, इतना समय तो हमें देना पड़ेगा अगर हम क्लियर करना चाहते हैं। एंड गाइस, आई प्रॉमिस यू आर गोइंग टू गिव दिस टाइम टू योरसेल्फ, क्योंकि आप अपने अंदर समय का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको लर्निंग भी मिलेगी और ग्रोथ भी मिलेगी। लर्निंग अब आती है तो ग्रोथ इनएविटेबल हो जाती है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, होगा ही। यस, और ये सब कुछ पॉसिबल है विद अ डिसीजन। और आप अगर ने डिसाइड कर लिया तो हम आपके साथ हैं, आपके पास है, आपको हेल्प करेंगे टू टेक एवरी स्टेप, टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। अगर मैं एक रोड मैप आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम अपने जेईबी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू ब्रिज द गैप बिटवीन वे वी आर टुडे एंड वे वी वांट टू रीच, द पिक्चर हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि आज हम बहुत सारी चीजों में जगल कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हम एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो दिस इज द रोड मैप, जहां पे सबसे पहले आपको अपने लिए टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। रोज के घंटे, चाहे वो 2 घंटे है, 3 घंटे है, 4 घंटे, आप डिसाइड करिए, बिकॉज यू आर द बेस्ट जज फॉर योरसेल्फ कि आप इतना समय देंगे। फिर वो दैट इज, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, ठीक है जी। देन बिल्ड योर कंसेप्ट्स, अपने आप पढ़ना शुरू करिए। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको कहीं से गाइडेंस मिल पा रही है, नथिंग लाइक इट, शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड कीजिए। और एक बार कंसेप्ट्स बिल्ड हो जाते हैं, फिर टेस्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब एग्जाम में जाके पहली बार देखेंगे क्वेश्चंस फिर से करने, तो हो सकता है बहुत प्रॉब्लम्स आ सके। कुछ क्वेश्चन जो आप अगर पहले प्रैक्टिस किया हुआ होता तो प्रॉब्लम नहीं आती, या चीजें बेटर हो पाती। उस सिनेरियो से बचने के लिए हमें टेस्टिंग करनी है, अपनी अपनी नॉलेज हमारे पास कितनी है, ताकि हम रीवर्क कर सके उन चीजों पे जो अभी तक हमने शायद मिस कर दी है, या दोबारा जिन टॉपिक्स को हमें पढ़ने की जरूरत है। जब आप मॉक टेस्ट पेपर्स करते हैं तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, आपको कैसे अपना थॉट प्रोसेस चलाना है, कब ब्रेन अकॉर्डिंगली वायर हो पाता है। करेक्ट, मतलब जैसे आज सुबह जब आपको कुछ खाना है, उससे पहले आप टीथ ब्रश करते हैं ना, बिकॉज आर ब्रेन इज सो वायर्ड। जब आपको सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो ऑटोमेटिकली आप उठोगे, तैयार होगे, और कैसे जस्ट सुबह 8 बजे उठो चाहे 6 बजे उठो, या एकदम लास्ट में भी उठो, बस भागोगे, बिकॉज ब्रेन इज सो वायर्ड। ऐसे जब हम अपना ब्रेन कॉन्टिन्यूसली कंसेप्ट से बिल्ड करते रहेंगे, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहेंगे, आपका ब्रेन अकॉर्डिंगली वायर हो जाएगा, और आप एग्जाम में उसका रिजल्ट डेफिनेटली देखेंगे, ये मैं आपसे गारंटी दे सकती हूँ। यस, और बस फिर हो गया हमारा जेईबी एग्जाम क्लियर, पहुंच गए हम वहां जहां पहुंचना चाहते थे। नाउ इज द टाइम व्हेन यू रीप द बेनिफिट ऑफ द सीड दैट यू हैव सोन, द हार्ड वर्क जो आपने डाला है। और अल्टीमेटली सिर्फ एक चीज है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आप में है तो आप रास्ता निकालेंगे, चाहे वो आप खुद पढ़ रहे हो, चाहे कहीं से हेल्प ले रहे हो। और अगर आपको लगता है कि आपने एक डिसीजन ले लिया है, तो हम आपके पास हैं टू हेल्प यू। यू हैव द एक्सेस टू दिस गोल्ड बैच,
जहाँ हम आपको बहुत प्रिसाइज वे में कंसेप्ट समझाएंगे, समराइज्ड वे में, एंड उसी के साथ करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, है ना। क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेंगे एक, विद द टाइम दैट वी हैव राइट नाउ लेफ्ट, हम इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। रोज के 1 पौना घंटा देना होगा एक सब्जेक्ट को, चारों सब्जेक्ट्स आप साथ लेकर भी चल सकते हैं, या आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स में चूज कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में पहले मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ, देन आई विल गो एंड सी द रीप्ले, बिकॉज रिप्लेज आपके पास अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं, आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, उसी के साथ आपके पास प्रोविजन है टू सी द रीप्ले ऑफ द सेशंस, करेक्ट है। और ये तो गोल्ड बैच है, इसी के साथ आपके पास महापैक मिलता है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। अगर आपको लगता है कि यू ऑल्सो वांट टू हैव एक्सेस टू वैरायटी ऑफ अदर कोर्सेज जो अभी चल रहे हैं या आने वाले एक समय में आने वाले हैं, और इस सब का एक्सेस आपको मिलता है इस महापैक के अंदर। जैसे अभी हमारा गोल फाउंडेशन बैच जस्ट अभी खत्म हुआ है, कुछ क्लासेस पीपीबी में रहती है और आईएफएस में 2 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर हो गए हैं। अभी हम गोल बैच ले आए हैं, आने वाले समय में कुछ हम वीकेंड कोर्सेज सोच रहे हैं या क्रैश कोर्स लाने की सोच रहे हैं, क्रिस्प वे में मॉड्यूल्स कवर करने की सोच रहे हैं। उन सब का एक्सेस, जितने भी कोर्सेज आने वाले हैं उन सबका कोर्स का एक्सेस आपको मिलने वाला है। Yes, only at a cost of 3,999. This is a price that you pay along with जो भी आप इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। एक छोटा सा प्राइस है जो आप 1 मंथ ऑलमोस्ट की इंक्रीमेंट से कवर कर लेंगे जब आपका जेआईबी एग्जाम क्लियर, ठीक है ना। तो सोचिए, आज ही एक्ट कीजिए और आगे बढ़ते हैं, साथ मिलकर अपना जेआईबी एग्जाम क्लियर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, बातचीत करना चाहते हैं, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में तो जुड़ ही सकते हैं। आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस ग्रुप इन द टेलीग्राम, जहाँ आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स एक्नॉलेज कर सकते हैं, एंड आई विल बी देयर फॉर यू। टुगेदर वी एज पीडब्ल्यू टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू आपका जेआईबी एग्जाम क्लियर करने में। बस डिसीजन आपको लेना है और काम आपको करते चले जाना है। सिंपल, नो ब्रेनर, हो जाएगा, यू आर डन। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में। आई होप ये एक प्रैक्टिकल सिनारियो आपको समझ में आया होगा, आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे आप हमसे पढ़ रहे हैं या आप खुद पढ़ रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमको एग्जाम क्लियर करना है। बाकी हम आपके साथ सफलता सीरीज में आपके जेआईबी सीआईबी वाला यूट्यूब चैनल पर तो जुड़े हुए हैं, शाम को 7 बजे से रात को 11 बजे तक। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपना जेआईबी एग्जाम क्लियर करते हैं। दिस इज योर फ्रेंड and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Bye bye, Vancouver.